अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th के लिए है। ये एक्सरसाइज 9.1 है हमारे पास। तो ये हमारे पास फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमारे पास ये जो है यहाँ पर हमारे पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की हाइट जो है वो 20 मीटर की है और उस बिल्डिंग के ऊपर हमारे पास एक टावर है जो टावर ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है और बिल्डिंग खुद जो है ये 45 डिग्री का एंगल ग्राउंड के साथ बनाती है। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि हमें ये जो हमारे पास टावर है इस टावर की हाइट निकालनी है, यानी इस टावर की हाइट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर को ड्रा करेंगे और उसके बाद हम इस टावर की जो हाइट है उसको, तो ये हमने फिगर बना ली। से फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी जो हमारे पास है, ए टू बी ये हमारे पास ग्राउंड है, ओके। और ए टू डी जो हमारे पास है ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है और ये बिल्डिंग जो है ग्राउंड के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ओके। और फिर इस बिल्डिंग के ऊपर हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट हमने एच ले ली और ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम यहाँ पर इस टावर की हाइट को निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल लूँगा, यहाँ से ग्राउंड को फाइंड करते हैं हम पहले। ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके। इसमें मैं ए बी लिखता हूँ और डिवाइड इसको कर लेते हैं ए डी, ओके, ए डी। अब हमारे पास ये जो रेशियो बनेगा, हमारे पास ए बी जो है बेस और ए डी जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। सो ए बी यानी बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ये हमारे पास कॉट बनेगा। कॉट ऑफ एंगल जो हमारे पास है 45 डिग्री है, ओके। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ए बी एज इट इज़ लिख लो जैसे है ए बी, ओके। और ए टू डी हमारे पास 20 है, ओके, इसकी जगह 20 दे देते हैं, ओके, 20 इक्वल टू, अब कॉट 45 हमारे पास 1, ओके, इसका वैल्यू 1 होता है। सो 20 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा ए बी, ओके, इक्वल टू 20 इंटू 1, ये हमारे पास 20 बना। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये जो ग्राउंड बना ये हमारे पास 20 निकला। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये 20 निकली और अब हम यहाँ पर इस ट्रायंगल को लेंगे ए बी सी को और यहाँ से हम एच को निकालेंगे और यहाँ हम इसको पहले रब कर लेते हैं। तो उसके बाद हम जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रायंगल है उस ट्रायंगल से हम हाइट को फाइंड कर लेंगे, ओके। तो हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं यहाँ से इन ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। तो इसमें ए बी ए सी लूँगा मैं, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी ले लेते हैं ए बी और ये हमारे पास बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारे पास बनेगा 10 और एंगल हमारे पास है 60 डिग्री, ओके, 10 60 डिग्री। सो ए सी को मैं लिख सकता हूँ, ए सी मेरे पास ए सी ये है हमारे पास और ए सी ये हमारे पास है, ओके। और ए सी हमारे पास है ए डी प्लस ए सी। सो ए टू डी हमारे पास है 20, मैं इसको लिख सकता हूँ 20, ओके, 20, ओके, प्लस लिखेंगे इसको एच डिवाइडेड बाय ए बी भी हमारे पास ये जो है ये भी 20 निकला है तो इसको भी 20
लिख लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पर tan 60 जो हमारे पास है इसका वैल्यू होता है √3। ओके, अब ये बनेगा हमारे पास 20। यहाँ पर हम इसको ऐसे इस 20 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैं ऐसे लिखूँगा 20 प्लस h इक्वल टू, इस 20 को इस 3 के साथ √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 20 √3। ओके, सो h बनेगा हमारे पास इक्वल टू ये 20 √3 ऐसे ही। ओके, और ये जो 20 हमारे पास है यहाँ से इस 20 को शिफ्ट कर लेते हैं इधर, तो ये हमारे पास बनेगा -20 इधर जाकर। ओके, -20। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे h इक्वल टू, यहाँ से 20 को कॉमन ले लेते हैं, 20 कॉमन लिया और ये बना √3, यानी √3 - 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ टावर की निकली। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी कि हमने इस टावर की हाइट कैसे फाइंड की। सो थैंक यू।